हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन हियर। वेलकम टू YTH इंडिया। YTH इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। #गेट सक्सेस विद अस। सो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि वैदिक एज के रिगार्डिंग थे, जिसमें अर्ली एंड लेटर वैदिक के बोथ क्वेश्चंस थे, दोनों के प्रीवियस ईयर बेस्ड। आज हम उसी के सॉल्यूशंस देखेंगे। होप सो आप सभी ने आंसर्स कमेंट्स में बताए होंगे। बट बिफोर वी स्टार्टिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो इफ हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमने अपना पूरा अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड खत्म कर लिया था, जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे लेटर वैदिक में। आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड पर। दो पॉपुलर असेंबलीज, बहुत मतलब मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि दो असेंबलीज बनाई गई थी जस्टिस के लिए, जिनमें एक तो वुमेन्स को जाने के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं थी अर्ली वैदिक में, बट लेटर वैदिक में आते आते उनकी भी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई थी जो असेंबलीज थी। इसके अलावा मतलब जो सभा टाइप होती हैं वो, इसके अलावा जो विमेन्स थी उनकी भी वहाँ पे बाउंडेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। तो वो दो असेंबलीज कौन सी थी वैदिक पीरियड की? सभा एंड महासभा। तो सभा तो हमने पढ़ा था, बट महासभा जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मीन्स आंसर तो नहीं है। सेकेंड इज महासभा एंड गणसभा, जो तो दोनों ही अननोन है, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा था हमने। सभा एंड समिति, इफ आप सबको याद है तो हमने ये पढ़ा था कि जो सभा और समिति थी ये एक तरीके से जस्टिस दिलाने का भी काम करती थी कि नॉर्मल सी बातें, वहाँ मोनार्की चलती थी, किंग रूल चलता था, उसके अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेशन था और उसमें असेंबलीज बनाई जाती थी सभा एंड समिति, जिसमें सब लोग बैठ के और डिसीजन एंड ऑल लेते थे। तो इसमें वुमेन्स को जाने में कोई बाउंडेशंस भी नहीं लगाई गई थी अर्ली वैदिक में, और लेटर वैदिक में आते आते इन सब में रेस्ट्रिक्शंस कर दी थी कि वुमेन्स को इस चीज़ के अलाउ नहीं किया जाता था। तो आंसर इज सभा एंड समिति, सी। क्वेश्चन नंबर 2, who among the following scholar declared that Sapt-Sindh region was the homeland of Aryans? हमने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि आर्यंस जो थे वो माइग्रेट करके आए थे, और ऐसी थियरीज दी गई थी काफ़ी सारे स्कॉलर्स के थ्रू। काफ़ी सारे जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने अपने अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, किसी ने कहा सब सिंध रीजन से आए हैं, मीन 7 रिवर्स का जो एरिया होता है, किसी ने बोला तिब्बत से आए, किसी ने बोला जर्मनी से आए। बहुत डिबेटिंग था, लॉट्स ऑफ थियोरीज थी, बट हमने कोई 2 ही पढ़ी थी। वो 2 में से एक थी सप्त सिंध रीजन वाली बात। ये थ्योरी किसने दी थी रिगार्डिंग होमलैंड ऑफ आर्यंस? डॉक्टर AC दास। AC इज अविनाश चंद्र दास, ओके। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर, प्रोफेसर पेंका एंड दयानंद सरस्वती। सॉरी, सरस्वती किस पर कर। तो ये थ्योरी किसने दी थी? आंसर इज ए, फर्स्ट ही आंसर है अविनाश चंद्र दास। इन्होंने ही इंडियन थ्योरी दी थी। इन्होंने ही कहा था कि आर्यन सब सिंध रीजन से आया है। 7 सिंधुओं की जो मतलब 7 सिंधु मीन्स रिवर, तो 7 रिवरों का जो समूह उसके आसपास ही आर्यन रहते थे, ऐसा इन्होंने ही बोला था। इसके अलावा अगर हम मैक्स मिलर की बात करें तो आंसर इज ए। मैक्स मिलर की बात करें तो इन्होंने बोला था कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने बोला, प्रोफेसर पेंका जो थे इन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे ये जर्मनी से आए थे, ऐसा प्रोफेसर पेंका ने बोला था। और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो आर्यंस है वो तिब्बत से आए हैं। ओके, तो हमने पढ़ना था सब सिंध रीजन वाला बात, तो उसमें ये बात बोली थी AC दास ने, मीन्स अविनाश चंद्र दास ने।
एंड होप तो इसके रिगार्डिंग एक और हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो कौन सी थी, हमने सिर्फ 2 ही पढ़ी थी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, डेट इज ए एंड बी। मैक्स मिलर ने कहा सेंट्रल एशिया से, जो कि जनरली माना ही ये जाता है। और एक अविनाश चंद्र दास जी की पढ़ी थी कि इन्होंने बोला था सब सेंट्रल रीजन से आए हैं, वो रिवर्स भी हमने डिस्कस की थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये कुछ वेद है और ये वो लोग हैं जो इन वेद को पढ़ते थे। मीन्स द पर्सन हु रिसाइट दीज वेद्स आर कॉल्ड दिस। मीन्स ये जो पर्सन ऋग्वेद जिसने पढ़ा उसको क्या कहा जाता था, यजुर्वेद जिसने पढ़ा उसको क्या कहा जाता था, सामवेद जिसने पढ़ा उसे क्या पढ़ता था उसे क्या कहते थे, अदर वेद को पढ़ने वाला पर्सन क्या कहलाता था। तो ये आपको मैच करना था और ये भी हमने डिस्कस किया था। ऋग्वेद को पढ़ने वाला पर्सन था होत्री, मीन्स ए का 1, दिस एंड दिस, ये ऑप्शन तो गलत। यजुर्वेद को पढ़ने वाला पर्सन अध्वर्यु। अध्वर्यु जो यजुर्वेद पढ़ता था। इसको उद्गाता भी कह सकते हैं हम, उद्गाता या उद्गात्री दोनों ही हो सकता है। ठीक है, होत्री तो बता ही दिया था, और ये था ब्राह्मण। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाला पर्सन अध्वर्यु ही कहा जाता था, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्री ही कहा जाता था, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। मीन्स 1 2 3 4 सीक्वेंस में आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज which of the following was the god of animals during the later Vedic period? किन को लेटर वैदिक तक आते आते पशुओं का देवता कहा गया? मीन्स किसको गॉड ऑफ एनिमल कहा गया? तो इंद्र जो थे, ये तो मैंने बताया था, इन्हें युद्ध का देवता मीन्स वॉर ऑफ गॉड कहा जाता था। वॉर, गॉड ऑफ वॉर, सॉरी, गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। मीन्स युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। रुद्र जो थे ये पशुपति के नाम से फेमस थे पहले, और पशुपति ही गॉड ऑफ एनिमल्स थे। मीन्स पशुओं के देवता ही गॉड ऑफ एनिमल्स थे, गॉड ऑफ एनिमल्स। सो आंसर है हमारा बी, पशुपति या रुद्र। लेटर वैदिक में आते आते जो था इनका रुद्र या पशुपति, इनके नाम से जाना जाता था, मीन्स गॉड ऑफ एनिमल्स, और ये लॉर्ड शिवा को ही डिवोटेड है। विष्णु जी का हमने वैदिक पीरियड में कहीं भी नहीं पढ़ा, और प्रजापति भी हमने नहीं पढ़ा था। हाँ, ब्रह्मा जी जो थे उन्हें क्रिएटर माना जाता था, ये हमने डिस्कस किया था। सो ये कुछ 4 क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग ऑन द थ्योरी ऑफ आर्यंस ऑरिजिन। ये भी क्वेश्चन ऑरिजिन से रिलेटेड है। मीन्स कि हमने पढ़ा था कि सेवरल थ्योरीज मिली थी हमें आर्यन की ऑरिजिन, मीन्स आर्यन कहाँ से आए, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, और इनमें से कौन सी थ्योरी किसने दी थी वो हमें यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट इज यूरोपीय थ्योरी। यूरोपीय थ्योरी किसने दी थी? ओके। सेकंड इज सेंट्रल एशियन थ्योरी, मीन्स मध्य एशिया की थ्योरी, ये किसने दी थी? मध्य एशिया से क्लिक हो जाना चाहिए। थर्ड इज आर्कटिक रीजन थ्योरी, मीन्स उत्तरी ध्रुव की थ्योरी किसने दी थी? मीन्स किसने कहा था कि जो आर्यन थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। एंड फोर्थ इज इंडियन थ्योरी, दैट इज भारतीय थ्योरी जो थी सप्त सिंधु रीजन वाली, मीन्स सप्त सिंधु प्रदेश, जो हमने अभी लास्ट 4 क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सप्त सिंधु वाली थ्योरी किसने दी है। सो इफ हम इसको मैच करें तो आर्कटिक रीजन, सॉरी सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया वाली थ्योरी थी वो दी थी मैक्स मिलर ने। ओके, इन्होंने ही बोला था मैक्स मिलर ने कि जो आर्यंस थे वो मध्य एशिया से आए, मीन सेंट्रल एशिया से आए हैं, और वहाँ से भी कैस्पियन सी से। तो बी का तो 3 हो गया, दैट इज ये और ये। तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक चीज़ और ऑप्शनल, अगर आपको लगता है कि लाइक नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो
क्वेश्चंस में कि नहीं इसका आंसर ये है, लाइक आपको लग रहा है दो के बीच में आता नहीं है तो स्किप ही करो, बेस्ट ऑप्शन है अगर नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आता है, लग रहा है कि नहीं या तो ये है या तो ये है, मींस आइदर और वाली कंडीशन है, उस केस में आप एलिमिनेशन लगाओ। 101% वर्क करता है कि हमने ऐसा पढ़ा था, तो पढ़ा ही नहीं था तो होगा कहाँ से, तो उस चीज़ को करते ना तो एलिमिनेशन वर्क करता है। अब इसमें भी अगर हम करें तो ये ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये थ्योरी और ये बी वाली थ्योरी और डी वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी, हमने बाकी की थ्योरीज नहीं पढ़ी थी, बट हम आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि हमने दो थ्योरी तो पढ़ी थी ना, दैट इज मध्य एशिया की थ्योरी जो कि दी थी मैक्स मुलर ने, और इंडियन थ्योरी दी थी सप्तचंद्र वाली एसी दास ने, मींस अविनाश चंद्र दास ने, तो मींस डी का 1, तो यही है बस, ऑप्शन तो अपने आप ही बी हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो आंसर हमारा बी है। फॉर मोर इन्फो, यूरोपियन थ्योरी जो थी वो दी थी सर डब्ल्यू जोन्स ने, और उत्तरी ध्रुव की थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। तो यहाँ तो हमने 4 थ्योरीज पढ़ ली, और लास्ट वाले में एक दयानंद सरस्वती जी की थ्योरी आई थी। जिन्होंने क्या बोला था कि जो आर्यंस होते हैं, वो आर्यंस थे, वो तिब्बत से आए थे। तो एक थ्योरी ये भी हमने पढ़ ली, ओके। और एक थे प्रोफेसर पेंका, उन्होंने कहा था कि आर्यंस जर्मनी से आए थे, एक थ्योरी ये भी हो गई। इन ऑल हमने कितनी थ्योरीज पढ़ ली? 4 ये वाली, 2 ये वाली, 6 थ्योरीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा बाहर की और थ्योरीज बहुत ही रेयर चांसेस है कि कोई आ जाए, वरना ये 6 थ्योरी सफिशिएंट है, क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ओके। मोस्टली तो यही 2 पूछी जाती है, बट अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको और ऑप्शंस भी प्रॉब्लम ना है, उसके लिए हमने और डिस्कस कर लिया है, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस। इजी क्वेश्चन है, हमने ये डिस्कस भी किया था जब हमने लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक को डिस्कस किया था कि इनका स्टेपल फूड क्या है। नॉर्मल सी बात है, ये पैस्टोरल और नोमैडिक थे, चरवाहे थे, तो इनके पास क्या होते थे? एनिमल्स होते थे, ऑक्स, गोट, शीप, कैटल्स, ये सब, और ये सब हैं तो इन्हें मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाते थे। तो जब इन्हें मिल्क और उसके प्रोडक्ट इजीली मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पास होते ही वही थे, एक तरह से ऑक्यूपेशन ही वही माना जाता था, क्योंकि लेटर वैदिक में आते आते एग्रीकल्चर जिनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ था, उससे पहले नहीं था। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन होना चाहिए? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यही इनका स्टेपल फूड रहा है वैदिक एज में। सो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 7 इज डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। हमने 4 वर्ण सिस्टम पढ़ा था कि हमें 4 वर्ण मिले थे, जो कहाँ से मिले थे? वैदिक पीरियड से मिले थे। वैदिक पीरियड के अंदर भी हमें वो कहाँ से मिले थे? वो हमें ऋग्वेद से मिले थे, ओके। इफ मैं यहाँ पे ऑप्शंस में, अब यहाँ तो ये क्लियरली मेंशन है जैसा मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद से मिले थे, तो मीन्स आंसर भी हो गया, दैट इज पुरुष शुक्ता ऑफ ऋग्वेद। बट इफ मैं यहाँ पे ऑप्शंस ये ना करके कुछ ऐसे दे दूं, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, ओके, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद, इसकी जगह दे दूं 10th मंडल, यहां दे दूं मैं 4th, 7th। इस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि सारे ही ऑप्शन में ऋग्वेद होगा। यहाँ तो हमें क्लियरली दिख गया ऋग्वेद था, बट अगर आपको मंडल्स दे दिए जाए कि किस में मिले थे, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल थे, जो कि वेद व्यास जी ने डिवीजन किया था, ओके। मीन्स वेद व्यास जी ने इसका डिवीजन किया था मंडल्स का। इन 10 में से भी अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 से लेकर 7 तक जो थे ये ओल्ड थे, 1 and 10 ये न्यू थे। ये जो था क्लासिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला था 2 बहुत इंपॉर्टेंट मंडल थे, एक था थर्ड, एक था 10th। ये वाला थर्ड वाला विश्वामित्र जी ने दिया था, दैट इज हमें यहाँ से गायत्री मंत्र मिला था, यहाँ से जो 10th मंडल था, यहाँ से हमें 4 वन सिस्टम मिले थे जो कि 10th मंडल था, और ये दिया था महासुप्तिया ने, जिस वजह से इस मंडल को मीन जिससे हमें
10th मंडल से, जिसे हमें 4 वर्ण सिस्टम मिला था, इसको पुरुष सत्ता बोला जाता था क्योंकि इसे मानसुक्तिया ने दिया था। और यहाँ से ही हमें 4 वर्ण सिस्टम जो कि क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, तो ये क्लियर हो गया ऑल। तो आंसर है डी। अभी हम जो एक्चुअली ऑप्शन है उन्हीं को ही मानेंगे, बट ऐसे चेंजेस होके आ सकते हैं, जरूरी नहीं ऑप्शन आपको इजी ही है। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलेम्स ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते जो था वो कहाँ से लिया गया था, ये भी हमने डिस्कस किया था कि सत्यमेव जयते जो स्टेट एम्बलेम्स में यूज होता है इंडिया के, वो कहाँ से मिला था। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था उपनिषद का। मीन्स आंसर क्या है, उपनिषद। इसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 108 जो थे, मीन्स 108 यहाँ पे उपनिषद थे टोटल, जिसमें से 12 ही प्रमाणित थे। 12 ही प्रमाणित 12 थे। उन 12 में से भी हमने सिर्फ 3 पढ़े थे, और उन 3 में से ही एक था सत्यमेव जयते। दैट इज सत्यमेव जयते जो था वो हमें मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते हमें मुंडकोपनिषद से मिला था। ओके, तो हमने देखा था, हमने एक मुंडकोपनिषद पढ़ा था, एक मांडूकोपनिषद पढ़ा था और एक काठोपनिषद पढ़ा था। जिसमें से मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते मिला था, मांडूकोपनिषद से हमें सत्यम शिवम सुंदरम जो था वो मिला था, मतलब वहां से हमने वो लिया था, और यमराज और नचिकेता संवाद जो था वो हमने काठोपनिषद से लिया था। तो 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं जनरली जिनसे क्वेश्चन अब तक बने हैं। सो सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद ऑफ उपनिषद। तो दीज आर 8 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे थे, जो मल्टीपल कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे और मुझे इंपॉर्टेंट भी लगे थे। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लाइक आपको इजी से इजी और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन देखने को इस तरीके से मिल जाता है। सो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए, और फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।